एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश करना। यदि आप, एक उदाहरण दे रहा हूं, बीएचयू में वैकेंसी निकला हुआ है और आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? आप मान लीजिए सोशियोलॉजी में वैकेंसी निकला हुआ है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? 55% पीजी में है, बिल्कुल है। नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। इतना ही मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा रिसर्च जर्नल में रिसर्च पेपर भी पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये जो वीजीसी है, वीजीसी का मतलब होता है भारत सरकार। भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाया। क्या पॉलिसी बनाया? भारत सरकार के द्वारा एनईपी 2020, आप जानते होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका ध्येय है, यानी कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी जर्नल, क्वालिटी रिसर्च, ये इस पर जो है फोकस किया है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्वालिटी जर्नल, क्वालिटी पेपर, क्वालिटी रिसर्च पेपर को प्राथमिकता दे रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रिसर्च क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। 400 करोड़ का बिजनेस है एक साल का, 400 करोड़, यानी कि 4 अरब बिजनेस है। इस लाइन में आप भी घुसेंगे तो समझ में आएगा कि रिसर्च में कितना पैसा है, ठीक है। कितना पैसा कमा सकते हो, गलत तरीके से पैसा कमा सकते हो, और लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए वीजीसी ने, याद रखिएगा, वीजीसी के लिस्ट जर्नल बनाया था, एक लिस्ट बना दिया था उन्होंने, एक लिस्ट बना दिया था। उसी लिस्ट में आपका पेपर पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता था क्वालिटी रिसर्च पेपर पब्लिश हो। लेकिन इसमें भी खेल हुआ, बहुत खेल हुआ और बहुत कठिन था। यानी कि यूजीसी के लिस्ट में जितने भी जनरल थे वो भारत के बहुत कम थे, विदेश के ज्यादा थे। और वहां पर जब आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश के लिए आप भेजेंगे तो वो कह देगा कि ये तो लोकल रिसर्च है और हमें इंटरनेशनल रिसर्च पेपर चाहिए। तो पब्लिश करना बहुत कठिन हो गया था, ठीक है, सबके लिए समस्या था। अब 16 तारीख को, यानी कि 16 जुलाई को यहां पर देखेंगे, जब आप, ठीक है, जब आप नोटिस में जाएंगे, ये नोटिस है दोस्तों, यदि मैं नोटिस को क्लिक करता हूं तो इसमें 16 जुलाई 2025 को एक नोटिस निकला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस। उस नोटिस में कहा गया है कि अब यूजीसी के लिस्ट जर्नल को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। यूजीसी के लिस्ट जर्नल पूरा खत्म हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? अब उन्होंने कहा कि पीयर रिव्यू जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हो। पीयर रिव्यू जर्नल, पीयर रिव्यू जर्नल तो लगभग लाखों जर्नल होगा इंडिया में, लेकिन फर्जी, ठीक है, रिसर्च जर्नल को रोकने के लिए उन्होंने कुछ मापदंड बना दिए। उस मापदंड को हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी निकला नहीं है, ठीक है, ये देखिए अभी खाली दिख रहा है, तो मैं इसको जो है क्लिक कर देता हूं। यानी कि क्या होना चाहिए? पीयर रिव्यू जर्नल होना चाहिए। जैसे मैंने एक जर्नल जो है लिया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ में मैं बताऊंगा। मान लीजिए एक जर्नल लिया, इसका नाम है द रिसर्च जर्नल, ठीक है। और ये किस प्रकार का जर्नल है?
इसमें कोई भी पेपर पब्लिश हो सकता है, कोई भी पेपर। और इसमें लिखता है इंपैक्ट फैक्टर 7.650। अरे भैया ये इंपैक्ट फैक्टर कैसे हुआ, कैसे 3 साल में होता है? यानी कि जो यहां पर नोटिस में बताया गया है उस नोटिस के हिसाब से देखेंगे। ये देखिए खुल गया है और हम जाएंगे दोस्तों 16 जुलाई, ये वाला जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा है वीजीसी पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग वीजीसी केयर जर्नल। मैं थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको खोल लिया और सूचना, सार्वजनिक सूचना को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है आपका सार्वजनिक सूचना दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं सारांश में बता देता हूं, जो सूचना निकला हुआ है एक पेज में भी निकल जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, 16 जुलाई को निकला हुआ है। ठीक है, इसमें सार्वजनिक सूचना में क्या बोल रहा है मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहा है कि वीजीसी केयर जर्नल जितने भी हैं, हमने पहले इसको मान्यता दिया हुआ था, एक लिस्ट बनाया था, वो समाप्त कर दिया है। ठीक है, समाप्त करके हमने जो है पीयर रिव्यू जर्नल को मान्यता दे रखा है। लेकिन पीयर रिव्यू जर्नल क्या है, कैसा है, उसके लिए कुछ मापदंड दिए हुए हैं नीचे में, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सजेस्टिव पैरामीटर फॉर द पीयर रिव्यू जर्नल, क्या क्या होनी चाहिए, ये सब जो है जनरल प्रिलिमिनरी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, इसको ऐसा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड का होना चाहिए, जर्नल एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जर्नल क्वालिटी क्राइटेरिया कंटेंट होनी चाहिए, जर्नल का स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, रिसर्च एथिक्स होना चाहिए, जनरल जो है विजिबिलिटी होनी चाहिए और जनरल इंपैक्ट क्राइटेरिया होनी चाहिए। इस तरह के जो आपको पीयर रिव्यू जर्नल का बताया है, मैं इसको बंद कर देता हूं और हम सीधा सीधा चलते हैं दोस्तों। ठीक है, बैक कर दे रहा हूं मैं पहले। अब इसको अपने को देखना नहीं है, अब इसको हमने जो है इसके माध्यम से समझते हैं। ये एक जर्नल है, द रिसर्च जर्नल। अब उस गाइडलाइन के हिसाब से कह रहा है कि आपके पास में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एसएसएन नंबर होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं ये एसएसएन नंबर दिया हुआ है और इस एसएसएन नंबर को चेक करना है। ठीक है, इन्होंने जो है ऑनलाइन दिया हुआ है और प्रिंट का दिया हुआ है, 2 एसएसएन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर जो है इसके अलावा क्या क्या चीजें, एक एडिटोरियल बोर्ड भी होनी चाहिए। एडिटोरियल बोर्ड के बारे में बता रहा है, एडिटोरियल बोर्ड का होना जरूरी है। और जो आपके आर्टिकल होगा केवल एडिटोरियल बोर्ड हो जाने से नहीं चलेगा काम। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल होनी चाहिए कह रहा है, चीफ एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, मार्केटिंग हेड। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, एडिटोरियल बोर्ड दिया हुआ है द पेंग यिंग हान, यानी कि कुछ भी आपको नहीं देना है, पूरा डिटेल के साथ में देना है। और ये एडिटोरियल बोर्ड ही आपके रिसर्च पेपर को रिव्यू करेगी। पहले क्या होता था, जो एडिटर होता था, चीफ एडिटर होता था, वही केवल देखता था, वैसे नहीं होगा, एडिटोरियल बोर्ड पूरा देखेगी। ये रिव्यूअर बोर्ड भी दिया हुआ है, कौन कौन रिव्यू करेगा उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा वो कहता है कि कॉल फॉर पेपर सबमिशन पूरा डिटेल के साथ में होनी चाहिए, सबमिशन भी होनी चाहिए, सबमिशन का गाइडलाइन होना चाहिए, ये आर्चिव भी होना चाहिए। आर्चिव का मतलब ये होता है कि कब कब छप रहा है, कब से कब तक छप रहा है। ये 2015 में छपा है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक छपा है। ठीक है, ये आर्चिव भी होना जरूरी है बोलता है, ये इंडेक्सिंग भी होना जरूरी है बोलता है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग का होना
बहुत जरूरी है कि कहां पर इंडेक्सिंग हो रहा है, गूगल स्कॉलर में इंडेक्सिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में पूरा का पूरा बता रहा है कि यहां पर जो है भैया इंडेक्सिंग हो रहा है। ठीक है, ये विवरण पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पब्लिकेशन एथिक्स भी दिया हुआ है। इसके अलावा कहता है कि ये जो डोमेन नाम है वो खरीदा वाला होना चाहिए। ये सब है इसमें, ये पीयर रिव्यू जर्नल, लेकिन ये कहीं पर नहीं लिख रहा है कि ये पीयर रिव्यू जर्नल है, लेकिन ये कहता है ओपन एक्सेस जर्नल है। ओपन एक्सेस जर्नल भी पीयर रिव्यू से बेहतर होता है। ओपन एक्सेस जर्नल का मतलब ये होता है कि आप इसे खोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आर्चिव को ले रहा हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं सेकंड नंबर इसको डाला, ठीक है, तो यहां पर जो है पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये खुलना भी चाहिए, ये नहीं खुल रहा है तो कोई काम करनी। ओपन सोर्स जर्नल कैसे हो गया, कोई भी खोल के इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, उसको लॉक नहीं करना है। यानी कि एक वेबसाइट में ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाकर उस जर्नल को हम पीयर रिव्यू जर्नल कहेंगे। तो दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, यदि आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, ठीक है, हमारा भी एक रिसर्च पेपर है, चलिए मैं सर्च करके दिखाता हूं। हमारा भी रिसर्च जर्नल है जो हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं नहीं पता, करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको सर्च करके दिखा रहा हूं। ठीक है, हमारा रिसर्च जर्नल का नाम है नव प्रभाव, बहुत पुराना है नव प्रभाव। आप सर्च करके देखेंगे रिसर्च जर्नल, हमारा भी अपना एक रिसर्च जर्नल था, अभी हम पब्लिश इसमें नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये रिसर्च जर्नल को पब्लिश किया। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ठीक है, इमेज दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रिसर्च जर्नल, ये देखिएगा हमारा ये रिसर्च जर्नल है नव प्रभाव, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, और इसका भी एसेशन नंबर है 22495649। ठीक है, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इमेज पर कॉपीराइट के नियम लागू हो सकते हैं, ज्यादा जाने वेबसाइट पर जाएं तो इस तरह के नव प्रभाव, ठीक है, नव प्रभाव wordpress.com में भी है, wordpress.com, ठीक है, इसका भी अपना वेबसाइट है। उस वेबसाइट में, ठीक है, नव प्रभाव इंटरनेशनल जर्नल इंडिया एसेशन नंबर सब दिया हुआ है। दोस्तों आप सही तरीके से काम करेंगे, जो पब्लिश करा रहे हैं उसका भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और ये पैसा कमाने के चक्कर में मत रहे। इसीलिए कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, याद रखिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9131922789। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि पब्लिश कराना चाहते हो एक बेहतर रिसर्च जर्नल में। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके बताएं, कमेंट्स करके बताएं, और पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है दोस्तों, ये एक सब्सक्राइब करने से आपको कोई ऐसा नहीं कि बहुत पैसा देना पड़ रहा है, खूब पैसा चला जाएगा, ठीक है, या बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको एक सब्सक्राइब करने से जो चैनल वाले हैं, यूट्यूबर हैं, उनको अच्छा लगता है, लाइक करना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।